हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है राजपूत काल। इससे पहले का टॉपिक था हर्षवर्धन, जिसकी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपने नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए। और आज का टॉपिक राजपूत काल। इसके मुझे 40 प्रश्न महत्वपूर्ण मिले हैं जो पिछले पेट की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो आने वाली पेट की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि वीडियो पूरा देखने से कभी नुकसान नहीं होगा, हमेशा फ़ायदा होगा। जब भी आप पूरा वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपके ज्ञान में वृद्धि ज़रूर होगी। काम की चीज़ें हैं, ये भविष्य बनाएंगी आपका। तो ऐसे वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए। हर प्रश्न में उत्तर के साथ मैं व्याख्या देता हूँ, और व्याख्या से कई फ़ायदे हैं। एक तो याद करना आसान होता है, दूसरा ये फ़ायदा है कि एक प्रश्न की व्याख्या पढ़ने से कई प्रश्न कवर हो जाते हैं, यानी कि रामबाण तैयारी कम समय में। तो आज का पहला प्रश्न है, राजपूत काल में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किन वंशों के बीच हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मौर्य, गुप्त और चोल, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, चालुक्य, चेर और पांडव, हर्षवर्धन, शशांक और गुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। व्याख्या देखते हैं। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये 8वीं और 10वीं शताब्दी में कन्नौज पर प्रभुत्व यानी कि अधिकार पाने के लिए पाल, जो बंगाल के शासक हैं, गुर्जर प्रतिहार, जो पश्चिमी भारत के शासक हैं, और राष्ट्रकूट, जो दक्षिण भारत के शासक हैं, इन वंशों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है। तो ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि कौन वंश कहाँ का था, किस क्षेत्र का था, और ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है इसमें कौन कौन से वंशों ने लड़ाई लड़ी है। अगला प्रश्न, राजपूत काल में गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज, पाटलिपुत्र, उज्जैन और थानेश्वर। तो इसका सही आंसर है कन्नौज, ऑप्शन ए। व्याख्या देखते हैं। कन्नौज, गुर्जर प्रतिहार वंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। यह वंश 8वीं से 11वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में शक्तिशाली था और अरब आक्रमणों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ से प्रश्न आता है, अरबों के आक्रमण को किस वंश ने रोका? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और व्याख्या का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लिया करिए, जिससे कि नोट्स बनाने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा। एग्जामिनेशन हॉल में बुक्स, नोट्स ये कुछ नहीं जाता, सिर्फ दिमाग जाता है। तो दिमाग में जो बच्चा भर लेता है वही कामयाब है। एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, देखें भाई आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं और कितने लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता है। तो प्रश्न यह है, गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? इसका उत्तर सभी लोग कमेंट में दीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ऐसा करने से वीडियो के वायरल होने के चांस ज़्यादा होते हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा और लाभ उठाएँ। कमेंट ज़रूर कीजिए, उत्तर बताइए। अगला प्रश्न, राजपूत काल में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश ने करवाया? चौहान, चंदेल, परमार, सोलंकी। सही आंसर है चंदेल, ऑप्शन बी। व्याख्या देखते हैं। चंदेल, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर चंदेल वंश द्वारा 9वीं और 11वीं शताब्दी में बनवाए गए थे, यानी 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच इन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने करवाया है, और ये मंदिर हिंदू और जैन धर्म के स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, राजपूत काल में किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता था? पृथ्वीराज चौहान, भोज परमार, मिहिर भोज, धनपाल। तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान। व्याख्या देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान जो 12वीं शताब्दी में राजा थे, इनको राय पिथौरा के नाम से जाना जाता था। वे चौहान वंश के शासक थे और दिल्ली, अजमेर पर शासन करते थे। उन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ तराइन के 2 युद्ध लड़े थे। तो आप लोगों के लिए प्रश्न है, तराइन के दोनों युद्ध कब हुए थे?
देखते हैं कितनी तैयारी आप लोग करते हैं, उत्तर कमेंट में दीजिए। अगला प्रश्न, राजपूत काल में किस वंश ने अरब आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका? पाल, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य। तो इसका सही आंसर है बी, गुर्जर प्रतिहार। व्याख्या देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश ने विशेष रूप से मिहिर भोज ने 8वीं शताब्दी में अरब आक्रमणकारियों को उत्तर भारत में प्रवेश करने से रोका। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन सा राजा जिसने अरब के आक्रमण को विफल किया? तो वो हैं मिहिर भोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मिहिर भोज। अगला प्रश्न, राजपूत काल में किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? पृथ्वीराज चौहान, भोज परमार, धर्मपाल, दांती दुर्ग। तो इसका सही आंसर है बी, भोज परमार। व्याख्या देखते हैं। भोज परमार 11वीं शताब्दी के राजा थे। मालवा के परमार वंश के शासक थे। कौन? भोज परमार। और इनकी राजधानी कहाँ थी? मालवा। उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, राजपूत काल में किस साहित्यिक कृत की रचना हुई? पृथ्वीराज रासो, हर्षचरित, कादम्बरी, मेघदूत। तो इसका सही आंसर है ए, पृथ्वीराज रासो। व्याख्या देखते हैं। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई द्वारा लिखित एक महाकाव्य है जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन और युद्धों का वर्णन करता है। यह राजपूत काल की महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है। अगला प्रश्न, राजपूत काल में किस वंश ने दक्षिण भारत में शक्ति स्थापित की? चंदेल, राष्ट्रकूट, चौहान, सोलंकी। इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रकूट। ये वंश 8वीं से 10वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत, जिसमें कर्नाटक और महाराष्ट्र आता है, में शक्ति स्थापित की और कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। अगला प्रश्न, राजपूत काल में किस युद्ध ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? तराइन का दूसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, कन्नौज का युद्ध। तो इसका सही आंसर है ए, तराइन का दूसरा युद्ध, जो 1192 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। व्याख्या देखते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। पहला युद्ध कब हुआ था? वो 1191 में हुआ था। और ये भी युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गए थे। अगला प्रश्न, राजपूत काल में किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पाल, चंदेल। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रकूट। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया। यह मंदिर भारतीय शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न, राजपूत काल में पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज, मुंगेर, उज्जैन, थानेश्वर। तो इसका सही आंसर है मुंगेर, ऑप्शन बी। व्याख्या देखते हैं। मुंगेर। पाल वंश की राजधानी बंगाल के मुंगेर। अगला प्रश्न, राजपूत काल में किस शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया? मिहिर भोज, धर्मपाल, पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही आंसर है धर्मपाल। व्याख्या देखते हैं। धर्मपाल पाल वंश के शासक थे। इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को समर्थन प्रदान किया। मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान, भोज परमार, ये शासक मुख्य रूप से हिंदू धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न, राजपूत काल में किस वंश ने मालवा पर शासन किया? चंदेल, परमार, सोलंकी, चौहान। का सही आंसर है पारमार। व्याख्या देखते हैं। पारमार वंश ने मालवा पर शासन किया। भोज परमार इस वंश का प्रसिद्ध शासक था। परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? भोज परमार। चंदेल बुंदेलखंड में थे, सोलंकी गुजरात में थे और चौहान यानी कि पृथ्वीराज चौहान राजस्थान दिल्ली में शासक थे। तो अगला प्रश्न,
राजपूत काल में किस शासक ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया? जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, मिहिरभोज, गोविंद चंद्र। सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान। और ये युद्ध का नाम है तराइन का प्रथम युद्ध, जो 1191 ईस्वी में हुआ था। व्याख्या: पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया। हालांकि दूसरा युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था, गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अगला प्रश्न, राजपूत काल में किस वंश ने गुजरात में शासन किया? सोलंकी, चंदेल, परमार, गहड़बाल। इसका सही आंसर है सोलंकी। व्याख्या देखते हैं। सोलंकी, इसको चालुक्य भी बोलते हैं। वंश ने गुजरात में 10वीं 13वीं शताब्दी में शासन किया। वे सूर्य मंदिर मोढेरा के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो सूर्य मंदिर मोढेरा का निर्माण किसने किया है? तो सोलंकी चालुक्य वंश ने किया है। राजपूत काल में स्थित स्थापत्य शैली का विकास हुआ। द्रविड़ शैली, नागर शैली, वैसर शैली, गंधार शैली। तो इसका सही आंसर है नागर शैली। लिखा देखते हैं। राजपूत काल में नागर शैली का विकास हुआ, जैसे खजुराहो और मोढेरा के मंदिरों में देखा जा सकता है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में थी। वैसर शैली मध्य भारत में थी, जो बाद में आई। गंधार शैली प्राचीन काल में प्रचलित थी। अगला प्रश्न, राजपूत काल में किस यात्री ने भारत का दौरा किया? हैनसोंग, अलवरूनी, फाहियान, मार्को पोलो। तो इसका सही आंसर है अलवरूनी। व्याख्या देखते हैं। अलवरूनी जो 11वीं शताब्दी में आए थे और किसके साथ आए थे? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत का दौरा किया था इन्होंने, और अपनी पुस्तक लिखी थी किताबुल हिंद। इसमें राजपूत काल के समाज और संस्कृति का वर्णन किया था इन्होंने। तो किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलवरूनी। अलवरूनी किसके साथ आए थे? महमूद गजनवी के साथ। और ये कब आए थे? तो 11वीं शताब्दी में आए थे। हैनसोंग, फाहियान प्राचीन काल में आए थे, जबकि मार्को पोलो वो बाद में आए हैं। अगला प्रश्न, राजपूत काल में किस वंश ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चौहान। तो इसका सही आंसर है पाल। व्याख्या देखते हैं। पाल वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में है। यह विश्वविद्यालय नालंदा के समान बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। अगला प्रश्न, राजपूत काल में किस शासक ने सूर्य मंदिर मोढेरा का निर्माण करवाया? भोज परमार, भीमदेव सोलंकी, पृथ्वीराज चौहान, यशोवर्मन चंदेल। तो इसका सही आंसर है भीमदेव सोलंकी, ऑप्शन बी। व्याख्या देखते हैं। भीमदेव सोलंकी, तो भीमदेव प्रथम सोलंकी वंश के शासक ने 11वीं शताब्दी में गुजरात में मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न, राजपूत काल में किस वंश ने जैन धर्म को संरक्षण दिया? चंदेल, सोलंकी, पाल, चौहान। तो उसका सही आंसर है सोलंकी। व्याख्या देखते हैं। सोलंकी वंश गुजरात का था, ने हिंदू और जैन धर्म दोनों को संरक्षण दिया। उनके शासनकाल में जैन मंदिरों जैसे कि दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण हुआ। चंदेल और पाल वंश ने जैन धर्म को सीमित समर्थन दिया, जबकि चौहान जैसे कि पृथ्वीराज चौहान यानी चौहान वंश मुख्य रूप से हिंदू धर्म के अनुयायी थे। 20 प्रश्न कंप्लीट हुए और पार्ट 2 में 21 से 40 प्रश्न राजपूत काल से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट, हर इंसान को एक कमेंट करना है, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है जो आपके जीवन को सुधार देगी।